करने के लिए बनाया गया है, चोट पहुंचाने के लिए नहीं। मन को आहत करने का हमारी बिल्कुल भी मंशा नहीं है। आओ हम सब संकल्प लें कि आज की यहाँ पे दिखाए गए दृश्य और घटनाओं को और बोले गए डायलॉग्स को दिल पर अंकित नहीं होने देंगे और उसे यहीं छोड़कर जाएंगे, घर साथ लेकर नहीं जाएंगे। मुकदमे की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपकी अदालत में लॉलीपॉप एंड कंपनी को बुलाना चाहूंगी। जोरदार तालियों के साथ लॉलीपॉप एंड कंपनी का स्वागत करें। लॉलीपॉप 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 लॉलीपॉप। चल जमीरे चल चल। नहीं मालिक नहीं, नहीं मालिक नहीं। चल जमीरे चल चल। चल जमीरे चल, जमूरे नाटक दिखा। अरे नहीं मालिक नहीं, आज हमारा शो नहीं है। आज तो आपकी अदालत है। हमारा शो तो कल फरीदाबाद के मंदिर में है। तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चल मालिक, आप बोल रहे थे तभी तो बताता। चल चल, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। और इसी के साथ लॉलीपॉप एंड एसोसिएट का प्रवेश। मैं लॉलीपॉप एंड एसोसिएट और हमारा ट्रेडमार्क है लॉलीपॉप। हम इंदौर बड़ा बाजार से आमंत्रित लॉलीपॉप। अब लॉलीपॉप एंड एसोसिएट हमारे अदालत के जज साहिब को स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। कृपया जोरदार ताली से जज साहब का स्वागत कीजिए। जज साहब आपका स्वागत है। कृपया कृपया सब खड़े होकर जज साहब का स्वागत करेंगे। अगर आपकी इजाजत हो तो अभियुक्तों को बुलाया जाए। हेलो, जरूर। ऑर्डर ऑर्डर। हमने सब लोगों के अपने जो कार्यकारिणी है उसके नाम हमने इसमें डाल रखे हैं। जिसका भी नाम जज साहब निकालेंगे, आज कटघरे में जज साहब उसको बुलाएंगे और उसे इस कटघरे में बैठना पड़ेगा और उसे हमारे एसोसिएट की तरफ से कुछ सवाल पूछे जाएंगे और उसके बाद एक सवाल आप लोगों को भी पूछने का टाइम दिया जाएगा जो आप उससे पूछ सकते हैं। बस हमारी आपसे यही एक दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है कि इस गेम को स्पोर्टिंगली लीजिएगा प्लीज़। जो चीज़ है कोई पर्सनली ना ले इसे। एंड कोशिश हमने यही करी गई है, एक हल्का फुल्का कॉमेडी सेशन रखा जाए जिसमें सब लोग एंजॉय करें। तो प्लीज़ हमारे साथ रहें और एंजॉय करें इसे। थैंक यू। लॉलीपॉप एंड एसोसिएट सबको लॉलीपॉप देगा, लेकिन काम होने के बाद जब पैसे मिल जाएंगे। लॉलीपॉप वाला या ओरिजिनल वाला? वो जैसे जैसे पैसे मिलेंगे वैसे चीज दी जाएगी। हाँ तो जज साहब ये ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब ने इजाजत दे दी है। अब ये पहले अभियुक्त आपके सामने आने वाले हैं। आप थोड़ी तसल्ली रखिए। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, जिस शख्सियत को हम इस वक्त कटघरे में आमंत्रित कर रहे हैं, जिस शख्स को हम कटघरे में आमंत्रित कर रहे हैं, मैं उसका हिंट दूंगा, आप गैस कर सकते हैं। हम जीवन
जीवन में विश्वास करते हैं और जीवन कमिटमेंट और डेडिकेशन में विश्वास करता है। इसको अपनी ज़िंदगी का मोटो बना लिया और जिस शख्सियत ने उसको बुलाते हैं। उसके पास कोई गैस और इंट्रोडक्शन बताओ किसका है? और कोई गैस? आपका माइक बदलो। हम जीवन में विश्वास करते हैं और जीवन कमिटमेंट और डेडिकेशन में विश्वास करता है। ऐसे तो आप सबका नाम लेते ना कोई ना तो होगा ही। ये सिर्फ एक ही अटेम्प्ट दिया जाएगा, इसलिए हाँ। तो जज साहब आप नाम अनाउंस कर दीजिए। मिस्टर मनोज पॉकेट 12। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उनका, जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड, वर्कहोलिक, गलतियों को माफ़ी नहीं देने वाले और गुस्सा जिनकी नाक पर रहता है, चाहे थोड़ी देर के लिए रहता है। ऐसी कमिटेड व्यक्तित्व का नाम है अपनी पुरुष कार्यकारिणी के कोषाध्यक्ष यानी कुबेर श्री मनोज जी जैन। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। हाँ तो मनोज भाई, कुबेर जी आपके बारे में ये अफवाह है, कि आप किसी का फोन नहीं उठाते। एकदम झूठ है। मैं तो वापस रिपीट फोन करता हूँ। अभी प्रश्न पूरा होने दें आप। जॉली साहब एक मिनट, आपने थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहूँगा। आपने सवाल पूछा बढ़िया, लेकिन इसका एक्चुअल सवाल ये था इनके लिए कि ये किसी का फ़ोन नहीं उठाते, लेकिन इनसे पूछना ये था क्या ये शर्मिला भाभी का भी फ़ोन नहीं उठाते? नहीं, शर्मिला भाभी से इतनी मजाल कैसे हो सकती है? पहले ये जवाब देंगे कि आपके बारे में ये अफवाह है कि आप किसी का फ़ोन नहीं उठाते और आप यही सेम ट्रीटमेंट अपनी वाइफ के फ़ोन के साथ भी करते हैं। सभी जानना चाहते हैं, विशेषता पुरुष वर्ग, इतनी हिम्मत कहाँ से लाए हो जी? कुछ रोशनी डालिए। देखो, पहले तो मैं फ़ोन उठाता हूँ, अगर नहीं उठा तो वापस भी करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं फ़ोन नहीं उठाता। नोट करते रहिएगा जज साहब। हाँ। नहीं, इनका दूसरा आंसर सही है। दूसरा आंसर सही है। कि हमने 4 बार फ़ोन किया था अपनी पेमेंट मांगने के लिए, हमारा तो नहीं उठाया। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम बढ़िया वाली लॉलीपॉप ला रहे थे, मैंगो डिलाइट लेके आए, क्योंकि पैसे ही इतने थे। आधा घंटा हो गया लेते हुए, जब से चालू हुआ था बच्चों का कार्यक्रम हो गया, इसी को चला रहे, वरना अभी तक तो दूसरी। अरे लॉलीपॉप तो मेरे को बोलते, मेरा काम है, मैं लेके ऐसे लेके आया था। फोन ही नहीं उठाया ना आपने, यही तो बता रहे हैं। एक दिन पहले बोल देते। ये भी इनकी बड़ी खासियत है, मेरे ये तो फोन नहीं उठाते, लेकिन काम होने के बाद जरूर बोलते। अरे जब बोलते थे मैं कर देता। मेरे तो लॉलीपॉप का ही काम है ना, इसलिए तो ऐसे लाते था मैं। हाँ, मैंने फ़ोन में तो आया नहीं तो कहाँ से उठाऊंगा? अच्छा कोषाध्यक्ष महोदय, एक अफवाह और भी है आपके बारे में कि आप इतने यंग लगते हो कि आपके बच्चों को भी आपसे कॉम्प्लेक्स है। इसमें तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं, शादी की तैयारियां हो रही है। हमने सुना तो फिर हो सकता है कि कुछ जो है ना फर्क पड़े, पर मुझे भी ऐसा लगता है कि ये अभी भी 24 नहीं है। 24 क्या मुझे पता चली भैया, रोहित भैया शर्मिला भाभी लड़की देखने गए, तो मनोज भैया और शर्मिला भाभी पहले चले गए, तो लड़की वालों ने इंट्रोड्यूस किया ये लड़का है, देख लें। फिर बाद में पता चला भाई साहब ये लड़के के पिताजी हैं। शर्मिला भाभी को फूल के दुप्पा बोले भाई साहब मेरे को छोड़ के ये दूसरी लड़की देखने जा रहे थे।
नहीं, इनको नाम दे दिया गया है सेक्टर 24 के अनिल कपूर। आगे आज से अनिल कपूर सेक्टर 24। चलिए तीसरे चलो प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। मनोज जी, आप पर ये इल्जाम है, ये इल्जाम जो है ना हमें बहुत विश्वास सूत्रों से आया है। आप ये समझ, हमारी बाकायदा 4 लेडीज की रिसर्च टीम है जिसने ये सब प्रश्न निकाले हैं। तो शर्मिला भाभी आप जरूर ध्यान देना इस सवाल पे। मनोज जी, आप पर इल्जाम ये है आपसे जरूर पूछेंगे इस बारे में। कि लोगों के पर्स में तो उनकी खुद की वाइफ की या भगवान की फोटो निकलती है, लेकिन आपके पर्स के साथ ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों है? जनता जनार्दन जानना चाहती है। दिखा था मेरा स्विच ऑफ हो गया फोन, नहीं तो मेरे फोन का जो वॉलपेपर है ना उसमें उसकी फोटो है। नहीं बात पर्स की बात कर रहे हैं, पर्स की बात कर फर्श रहे हैं। रखता नहीं मैं, और फोन आपने स्विच ऑफ कर दिया। फर्श रखता नहीं मैं। और फोन है ना, फोन तो स्विच ऑफ किया ही इसलिए नहीं। है। ये जस्टिफिकेशन नहीं है जो नहीं, आपकी बात है। एकदम जस्टिफिकेशन है, मैं कभी भी दिखा सकता मनोज भैया हूँ। कोई बात नहीं, किसी और की भी फोटो हो तो आप बता सकते हैं, हम लोग कान बंद कर देते हैं शर्मिला भाभी का। अरे और की फोटो लगाई थोड़ी जाती है, लगाई तो वाइफ की जाती है ना। बता नहीं रहे संभाल के रखी गई, आप नहीं बोल रहे हैं, संभाल के रखी गई है। चलो एक अगला प्रश्न है जो पब्लिक पूछेगी, यहाँ की जनता पूछेगी। किसी को भी मनोज भाई से कोई सवाल करना है, अपना हाथ खड़ा कर। हमारे ये पार्टनर, हमारी वकील फर्म के पार्टनर आपके पास आएंगे और वो प्रश्न अपने उनके कान में बताइएगा। अगर वो गरिमा के अनुसार प्रश्न लगेगा तो पूछा जाएगा। हाँ, कोई पूछना चाहता है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। सब लोग पूछ सकते हैं जिनको पूछना चाहे। जो यहाँ पर है कोई भी एक सवाल कर सकते हैं। भाभी आप पूछ सकते हो पर्स में किसकी फोटो है? चले फर्श होगा तो फोटो होगी ना, फर्श ही नहीं करता मैं। तो मैं समझू किसी को नहीं पूछना प्रश्न। मनोज भैया मतलब इतने साफ मनोज भैया हमने सुना है। नहीं आपको कान में बताना पड़ेगा। मनोज जी, मनोज जी आपसे एक सवाल पूछना है मुझे। आपके साथ मैं पिछले 8-9 साल से जुड़ा हुआ हूँ। आपके अंदर एक बहुत बड़ी मतलब बहुत अच्छी बात है, मतलब आपसे लड़ाई होती है 5 मिनट ठंडे हो जाते हो, ऐसा क्यों? ऐसे ही होना ही चाहिए। इसकी वजह बताओ। नहीं, मैं कोई भी चीज़ को अपने पल्ले में बांध के नहीं रखता हूँ। बहुत बढ़िया। मैंने 1 सेकंड में उसको वापस किनारे कर देता हूँ। बच्चों तुम लोग जरूर एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहूंगी। के नहीं रखते। मनोज भैया हमें विश्वास सूत्रों से पता चला उड़ती हुई छुड़ियाओं पे नजर रखते हैं। क्या ये सही है? ये 10 साल पहले की बात बताई आपने। अभी भी अभी पूछते हैं कि कौन आया है, कौन चलिए आया है? ये आपका जवान रहने का यही राज है। मनोज भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। और उनको धन्यवाद हम इस तरीके से देंगे कि 100 चांद भी आ जाएं तो महफिल में वो बात न रहेगी। 100 चांद भी आ जाएं तो महफिल में वो बात न रहेगी। सिर्फ आपके आने से ही हमारी महफिल की रौनक बढ़ेगी। ये थे मनोज जी पंच कल्याणक के। थैंक यू। थैंक यू मनोज भैया, थैंक यू। अर्ज किया है कि सब्र कोई कमजोरी नहीं होती है, यह वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। जीवन मिलना भाग्य की बात है और मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये आपके कर्मों की बात है। ऐसे विचार हों जिनके और जिन्होंने इसे बना लिया हो अपनी ज़िंदगी का मोटो, उन्हें बुलाते हैं स्टेज पर। कोई गैस हो तो बताएं। और कोई गैस? हेलो भैया, और कोई? आप सबका नाम ले देते हो लगातार, जो है ना वो ऐसे तो बात नहीं बनी। हाँ जज साहब, आप किसका है? हमारी आहार मंत्री श्रीमती मीनू जैन। मीनू आंटी
आंटी प्लीज कटघरे में आइए। हाँ, तो इनवाइट करते हैं हमारी महिला कार्यकारिणी की आहार मंत्री और अपने में एक सशक्त महिला मीनू जी जैन को और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और सबसे बड़ी बात, इनका इंटरव्यू लेने के लिए तो हमारी लॉली जी भी घबरा जाए। ये हमारे लॉली जी की वाइफ भी हैं। तो आज जो सवाल पूछे जाएंगे ये लॉली जी के पर्सनल अपने सवाल हैं। आप हैं सोच समझ के सवाल पूछिएगा। जी 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 घर जाके जितनी बड़ी नहीं, मुझे घर जाना है। आपकी डिग्री कैंसिल हो सकती है। आप हैं जिनके बारे में ये मशहूर है कि खाने में स्वाद कैसे डाला जाता है, और इनसे पूछिए कि चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट, गलत बात जिसको बर्दाश्त नहीं है, और खुद में एथलीट हैं, बच्चों में लोकप्रिय हैं, और क्या कहूँ दर्शा में। बच्चों, इनके बारे में एक चीज़ आपको बता दूं, ये हमारे बीच में एक नेशनल लेवल प्लेयर हैं, नेशनल लेवल रनिंग प्लेयर हैं, जिन्होंने एथलीट्स हैं, जिन्होंने नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेशन किया है। भागने में ये इतनी तेज है कि अब फिलहाल की दीपक अंकल को भगा रही है। तो आहार मंत्री जी, आपके बारे में ये अफवाह है कि वैसे तो आप होली खेलने के लिए मना करती रहती हो, लेकिन जब आप पर कोई एक बार रंग डाल देता है तो फिर आप किसी को छोड़ती नहीं हो। तो माइक पे बोलो। क्या किसी के साथ ऐसा हुआ है? ये हमारे साथ तो आपने होली खेली नहीं तो हमें पता नहीं। चलो, इस विश्वास सूत्रों से हमें पता चला है। ऐसा है, ये हमने देखा है महाराज जी के यहाँ, ऐसा हमने देखा है महाराज जी के यहाँ। अच्छा ठीक है, मैं इसका जवाब नहीं दूंगी। अगर जंगल में शेरनी को छोड़ोगे वो किसी को बख्शेगी? जंगल में नहीं, शहर में यही जवाब देने के लिए तैयार हूँ मैं। देखा है तो भाई सोते फार्म हाउस में देखा है, फार्म हाउस में मैं तो चुपचाप बैठी रहती हूँ घर में। आओगे छेड़ोगे तो अपने आप खाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगला जवाब, अगला सवाल करो। आप परमिशन मांग रही हैं। अच्छा मीनू जी, आपके बारे में एक अफवाह ये है, माइक मीनू जी आपके बारे में अफवाह ये है कि आप इतना मीठा बोलती हो कि उसके कारण आपके हस्बैंड को डायबिटीज हो गई। जी, इसका भी जवाब दूंगी, प्रॉपर जवाब दूंगी। माइक भैया जी, घर में तो मुझे कहते हैं तीखी आवाज है, कड़क आवाज है, या मुझे मीठा बता रहे हैं ये। अब डॉक्टर ने इन्हें कह दिया डायबिटीज है, तो वो इल्जाम भी मुझ पे ही लगा दिया इन्होंने। दवाई असर नहीं कर रही इनको, दवाई असर नहीं कर रही इनको, इंसुलिन असर नहीं कर रहा, तो वो इल्जाम भी घर वाले के ऊपर आ गया। बताओ। आज इनको पता है भाभी कि इनके पीछे इनके बच्चे खड़े हैं। हाँ, इसीलिए ये आपसे आज हम रात को साथ जाएंगे घर जाके साथ। अच्छा, तीसरा हिम्मत तो वैसे थोड़ी सी खत्म सी हो गई है। अगला सवाल ये है कि ये मतलब बहुत लोगों की, और अफवाह तो नहीं कह सकता मैं इसको इल्ज़ाम ही कहा जाएगा कि आप इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, उसके बावजूद पुरुष वर्ग का इल्ज़ाम है कि आपने अपने बेटे की शादी की पार्टी से उन्हें क्यों महरूम रखा है। ये जवाब पूरे सेक्टर 24 की तरफ से है। इसका जवाब मैं ऐसे दूंगी, शादी तो कोरोना में थी, ठीक है, उसके बाद हमारी महिलाएं इतनी सशक्त है कि वो ही नहीं मान रही थी, पार्टी उनकी हो गई। अब जब महिला आगे रहती है, पुरुष पीछे रहते हैं, पुरुष आगे आएंगे तो मैं क्या करूं? पहले आगे तो आओ, आगे आने की कोशिश इसमें हम लोगों की क्या गलती है? आपको पार्टी देनी अरे बनती है। आप पार्टी मेरी बनती है, लेकिन कोशिश तो करो आने की। तो ये हमारे 10 लक्षण के बाद पार्टी साहब अपनी एक वो रखना चाहते हैं, हमारी क्या होगा जब जज साहब कोई पार्टी नहीं मिली आपको? 10 लक्षण के बाद पार्टी ड्यू है। अच्छा हो गया। तीन के सवाल, मैं घबराती नहीं हूँ। ये एक सवाल ऑडियंस में से कोई पूछना चाहे तो।
इनसे कोई सवाल ऑडियंस में से पूछना चाहे तो। सब घबराते हैं। यार अंचल, अंचल वेयर आर यू? अंचल पूजा पूजा पूजा, आई एम सॉरी पूजा, कुछ तो प्लीज। सासू माँ को आज मत छोड़ा, छोड़ो। बहुत बहुत अच्छा मौका है सासू माँ से क्वेश्चन पूछने। तो ये इनका मीनू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित होकर आपने सवालों के बहुत रोचक से जवाब दिए। पार्टी का डेट, पार्टी की लेकिन इनके लिए मैं आखिर में 2 लाइनें कह के इनको विदा करता हूँ। वो कर देना। जैसा 35 साल हो गए कटघरे में खड़े खड़े, आज तक मैं बरी नहीं हुई। अब मुझे बरी होना ही नहीं है। एक मिनट, ये तो उल्टा पड़ गया। अच्छा आप बोलो। मीनू आंटी, तो हमारी तरफ से आपके लिए 2 लाइनें हैं। मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे लोग ही है हमारी महफिल की शान। अरे वाह, थैंक यू मीनू आंटी, थैंक यू। अब मैं जिस शख्सियत को आवाज़ दे रहा हूँ तो कुछ लाइनें उनके भी हजूर में पेश करता हूँ जो उनको शायद डिफाइन करती हैं। तो जनाब अर्ज किया है कि रिश्ते बेहतर तरह से निभाने का केवल एक मंत्र है, और वो है कि अपनों से उम्मीद कम और अपनों पर विश्वास ज़्यादा रखें। ऐसे ये विचार अपनी ज़िंदगी का मंत्र बना चुके हैं जो व्यक्ति, मैं उनको आवाज़ दे रहा हूँ। कोई इसमें अपना गैस करना है किसी को? मुझे उधर कोने से कहीं आवाज़ आ रही है कि मैं इनकी 1-2 क्वालिटीज़ और डिफाइन कर देता हूँ। ये एक बहुत डिपेंडेबल और बहुत ट्रस्टवर्दी और एक ऐसे आदमी है जिनके ऊपर पूरा सेक्टर 24 आँख बंद करके विश्वास करता है। हाँ जी, तो और कोई गैस करना चाहेगा? बताइए कि नाम क्या है, आपसे क्या पूछें? हमारे उप प्रधान मिस्टर अरुण जैन। तालियां, जोरदार तालियां। मोस्ट डिपेंडेबल एंड मोस्ट ट्रस्टवर्दी पर्सन ऑफ सेक्टर 24। आप वो हैं जो मिलनसार हैं, भरोसा करने वाला व्यक्ति है, खुश मिजाज है और जो स्तंभ जैसी शख्सियत का मालिक है, उसका स्टेज पे कोर्ट रूम में स्वागत है। तालियां। सबको जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। तो जज साहब इजाजत। उप प्रधान सर जी, एक अफवाह है कि आप जैन होते थे, गणेश जी के नाम से क्यों पॉपुलर हैं? जनता समझना चाहती है। गणपति बापा। गणपति बाबा प्लीज हम इससे आगे नहीं बोलेंगे कि अगले बरस तू जल्दी आ, ये तो यहीं पर ही है। अगले बरस मंगल मूर्ति मौर्य। देखो जी, ये सबका प्यार है। मेरी शरीर की बनावट कुछ गणपति जी पे है, और तब मेरे को गणपति जी का जो है, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कोई भी मंदिर में कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले मेरे को भोग लगाने को मिलता है। मेरे को इस बात की खुशी है। अच्छा, दूसरा इल्जाम ये है आपके बारे में, और ये बहुत ही नज़दीक से आया, घर से आया है आपके। अच्छा, हाँ, कि घर का राशन नहीं है आपकी वजह से शॉर्ट होता है, ऐसा क्यों है? राशन लाता भी तो मैं ही हूँ ना। तो मुझे पता है ना कि जितनी जल्दी खाऊंगा उतनी जल्दी दोबारा भी लाना है। अच्छा, तीसरा भी पूछ लें। ये बहुत जल्दी जवाब दे रहे हैं। तीसरा ये है अरुण जी, आपके लिए एक अफवाह ये भी है कि किसी भी दूसरे समाज से इनवाइट आने पर कमेटी में आपको भेजने का ही प्रस्ताव पास होता है, और वो भी ये कहकर कि हाथी के पाँव में सबका पाँव है। ये तो आपने गणपति वाला क्वेश्चन दोबारा
अब इसमें मैं क्या बोलूँ ये तो सभी को नजर आ रहा है। नहीं, जरा रोशनी डालिए इस पे। रोशनी तो खड़े होकर डाल सकता हूँ। थोड़ा सा पैर उठा लूंगा तो अपने आप जो है पता लग जाएगा। कोई पूछना चाहता है अरुण जी से अपना कोई एक सवाल कोई पूछना चाहे? कोई पूछना चाहता है अरुण जी से, या इनको जाने की इजाज़त दे दें? धन्यवाद। तो जाते हुए आपके लिए धन्यवाद, हमारी तरफ से एक धन्यवाद। अजीज के इंतजार में ही पलके बिछाते हैं, अजीज के इंतजार में ही पलके बिछाते हैं, महफिलों की रौनक खास लोग ही बढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से सबका 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 धन्यवाद। आप बहुत सपोर्टिव लेते हैं इस चीज़ को। थैंक यू। इजाज़त है? चलो हाँ जी, अब हम आवाज़ दे रहे हैं कार्यकारिणी की एक ऐसी सशक्त व्यक्तित्व को जिनके कुछ असूल हैं और उनको मैं कुछ लाइनों में बताता हूँ। अर्ज किया है, जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो, क्योंकि सब कुछ कॉपी हो सकता है लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं हो सकता। और इसको अपनी जिंदगी का फलसफा बना लिया हो जिन्होंने, कोई गैस कर सकता है? ये बहुत सही गैस है, क्यों अंकल साहब? बिल्कुल बिल्कुल। तो जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए हमारी दिल अजीज लीडरशिप क्वालिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड, सरल और इमोशनल, अपने पद को डिजर्व करने वाली हमारी अपनी महिला समाज की प्रधान श्रीमती सुषमा जी। उनके सीट पर बैठने तक तालियां बजती रहनी चाहिए। ये रिक्वेस्ट है आपसे। जज साहब ने इजाजत दे दी है। तो प्रधान सेविका जी, सभी को मालूम है कि आप समाज की बॉस कहलाती हैं। अच्छा जी। तो क्या आप घर में भी ऐसा ही कुछ करती हैं क्या? इसका आंसर कोमल भाभी देगी प्लीज। कोमल भाभी, वेयर आर यू? मैं दोबारा प्रश्न रिपीट करता हूँ, मेरे ख्याल से जनता ने सुना नहीं है ये सवाल। वैसे ये सवाल कोमल भाभी के लिए था, पर आंटी से पूछना पड़ा हमें। कोमल से पूछिए। प्रधान, सभी को मालूम है कि ये समाज की बॉस हैं, पर ये घर में भी ऐसा ही कुछ करती है, तो ये सब जानना चाहते हैं। जरा विस्तार से बताना पड़ेगा आपको। कोमल भाभी, स्टेट लाइन में पूछूं तो हुक्म आंटी का ही चलता है घर में। वन मैन शो है आंटी है। राकेश अंकल, राकेश जी, आपका भी इसमें जरूर होना चाहिए। नहीं, आप क्या एग्जाम्पल सेट करते हैं हमारे लिए कि हम भी आगे चल के इन्हीं का बात सुनेंगे या ये हमारी सुनेंगे आएंगे कभी? अंकल ने सरेंडर कर रखा है। चलिए दूसरा सवाल। नहीं, आपने कुछ जवाब तो दिया। देखो, जिसकी जो शख्सियत होती है वो समाज हो या घर सब जगह चलती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखिए कैसे एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्ट कर लिया, कितनी बड़ी बात है ये। कैसे इल्जाम को एक्सेप्ट करना कहते हैं, क्या बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तभी तो इनके घर का नाम सुषमा सदन है। बिल्कुल ठीक काम। नोट करिएगा इस बात को। तो सुषमा जी, आप पर एक इल्जाम ये भी है कि आप हर काम परफेक्शन से करती हो और आप औरों से भी यही एक्सपेक्ट करती हो। ऐसा क्यों है, जवाब दीजिएगा। क्योंकि मेरे रंग में यही बसा हुआ है, इसलिए मैं चाहती हूँ जैसा मैं करूँ वैसे ही सामने वाला करे। आंटी, आपके इसी कारण कईयों को ना सर के बल खड़ा होना पड़ता है पाँव। अब वो तो जैसे कि सांस्कृतिक टीम को। देखो, अप्रिशिएट मैं करती हूँ तो काम तुम करते हो, तो मैं उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद भी देती हूँ। आंटी हमसे परफेक्शन उम्मीद करती है, इसीलिए
अदा कर पाते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक कोर्ट का आखिरी सवाल मैं पूछता हूँ। प्रधान जी, आपके लिए ये अफवाह है, ठीक है। और हमारा ये ऐसा है कि अफवाह कोई भी आती है ना तो हम सामने से उसी से पूछ लेते हैं, जिससे कोई जो है ना बीच में गैप ना रहे। गैप ना रहे। तो आपके लिए अफवाह ये है कि आप बहुत ही इमोशनल हो और जल्दी से अपनी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे है, जब कोई गलती ना की हो उसके प्रति मेरे लिए कोई बोलेगा तो मेरे अंदर ये इमोशन आ जाते हैं और इसलिए मेरे आंसू जल्दी निकल जाते हैं। यदि गलती ना की हो और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगेगा तो मेरे आंसू आएंगे। ये घर में भी लागू होती है। हाँ जी, लेकिन ये कहीं ये पहले प्रश्न जो पूछा था कि आप बॉस हो तो आप बात कटती है तो बॉस का काम अपनी बॉस का काम अपनी जगह है, मतलब जब इमोशन की बात आती है तो ऐसा होता है। चलिए, जज साहब बैठे हैं, वो समझ रहे हैं सब बातें आपकी। तो एक सवाल ऑडियंस पूछना चाहेगा। वो देख समय पूछेगा, समय खड़े होके पूछोगे। ये पौधे इतने बेवकूफ क्यों है? ये सवाल मम्मा से पूछ, मम्मा बताएंगे। क्योंकि इसलिए बेवकूफ है क्योंकि बड़ी बहन जो है ना वो भी ऐसी ही है। उसके अपनी बड़ी बहन का असर है दोनों के अंदर। मैं सुषमा जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि सुषमा जी सुबह 5:30 बजे मंदिर पहुँच जाते हैं, आपको नींद नहीं आती है या मंदिर बुला लेता है? मंदिर बुला लेते हैं, अपने आप मेरी नींद खुल जाती है। शर्मिला भाभी, लेकिन आप इनके साथ होते हुए नहीं आती। ये गलत बात है, कल से आपको भी आना पड़ेगा। इनका पद ऊपर है, ये दादी माँ बन गई है, मैं भी सासू नहीं बनी हूँ, तो थोड़ा मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी करके कोई बात नहीं, 2-3 महीने की बात है, देख लेंगे। 3-4 महीने की बात है, कोई बात नहीं, सासू बनने वाली है। सांस बनते ही नींद उड़ जाती है। ये सवाल ही आपका बेटा आपसे कर रहा थी, इसका जवाब मैं देती हूँ। मेरे से पहले मेरी बहू उठ जाती है, तो इसमें बताओ मैं क्या करूँ? मेरी बहू तो 5:15 मंदिर पहुँचती है, मैं तो 5:30 पहुँचती हूँ। मेरी बहू 5:15 पहुँच जाती है। ठीक है आंटी, थैंक यू। आपके लिए 2 लाइनें। भगवान ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं। भगवान ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं। उन रत्नों में से सबसे ज़्यादा कीमती रत्न आज हमारे बीच में है। थैंक यू आंटी, थैंक यू। तो अगले अभियुक्त को बुलाया गया जज साहब। तो इनके लिए मैं 2 लाइन कहता हूँ, ध्यान देना सभी। इनके लिए 2 लाइन कहता हूँ कि सोच से संभावनाओं तक का सफर हौसलों से होकर गुजरता हो जिसका, और ऐसी सशक्त सोच रखने वाला व्यक्ति अब कोर्ट रूम में आना चाहता है। ऑडियंस में से कोई बताएगा कौन हो सकता है ये? यस जज साहब बताइए आप। आलोक भैया, हमारे महामंत्री मिस्टर आलोक जैन। ये हमारे तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सभी के दिलों में अपनी जगह बनाने वाले, मेहनती, स्माइलिंग फेस, कॉन्फिडेंट और हमारे समाज के मजबूत स्तंभ हमारे अगले अभियुक्त सेक्टर 24 के महासचिव श्री आलोक जी जैन। जय जिनेन्द्र। जज साहब, इसे तो दोस्ती कर लेगा, फिर तो कर लेगा। तो महासचिव जी आपके बारे में इल्ज़ाम ये है कि आप अपने घर के कार्य और आपके कार्य में अपने काम को प्रायोरिटी देते हो।
मैं पूछता हूँ ये सवाल अंकल ने थोड़ा घुमा फिरा दिया इसको। डायरेक्ट सवाल है आलोक भैया से। हाँ, आलोक भैया से एक डायरेक्ट सवाल। आलोक भैया, अगर आपके पास दो काम, दोनों काम जरूर, मतलब दोनों काम आपको दिए जाएं, एक आपको किसी और से मिले और एक आपको शिखा भाभी से मिले, तो दोनों में से पहला काम कौन सा करेंगे? भाई अपनी बीवी का ही करूंगा पहला काम। नेचुरली हर कोई करता है, मैं इकलौता थोड़ी हूँ भाई। तो घर भी तो जाना है। हर किसी को जाना है। अभी दीपक जी को भी तो जाना था। नहीं मनोज भैया, मैं तो ठीक है, कटघरे में खड़ा कर रही है तो जवाब तो देना है भाई। नहीं, मैं तो उस डर को अभी तक नहीं निकाल पाया। आलोक भैया देखो, दीपक अंकल के तो बाल उड़ गए हैं। आप देखो, मेरे अभी काले हैं और हैं। ये देखो, और देखो 16 साल का एक्सपीरियंस है, पता है कैसे हैंडल करना है। किसे? शिखा भाभी को, आपको या आपको शिखा भाभी? सभी को। अच्छा महासचिव जी, आप पर एक इल्जाम ये भी है कि आप स्वादिष्ट खाना खिला कर लोगों को चटोरा बना रहे हो। इस बारे में जरा बताइए। देखो, इसमें मेरा अकेले का हाथ नहीं है, ठीक है, इसमें वही सेम मेरी बीवी का हाथ है। ये सही है आपका श्रेय देने का तरीका। ये जो है ना, देखो सवाल आपसे, देखो, खुले में दे दूं, सबों को दे दूं, बढ़िया रहेगा, घर जाके नहीं पिटूंगा। यार वैसे ही बड़ा हुआ है, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं। और चटोरा बनाना बुरी बात नहीं है। यहाँ पे जितने भी बैठे हैं सारे चटोरे हैं। अभी टिक्की आ जाए, देखो सब चालू हो जाएंगे। हम नहीं तो बोल रहे हो, सबको बिगाड़ रहे हो। 10 लक्ष्मी के बाद 11 तारीख को देखना, सुबह 10 बजे सारे चटोरे मिलेंगे। आप खिला खिला के सबका वजन बढ़ा रहे हो। आलू केले की टिक्की तो खाएंगे। पतले होने का व्यवसाय भी शुरू कर दीजिए खिलाने के साथ साथ। नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है ना। मैं पतला करने का व्यवसाय शुरू करूंगा तो चटोरे का काम कैसे करूंगा? इधर से मोटा इधर से पतला करिए। नहीं, ऐसे नहीं, सिर्फ एक काम। तो प्रश्न भी पूछेगा इनसे, तीसरा प्रश्न भी पूछे या जाने दें? पूछे। अच्छा पूछे। तो आलोक जी, आपके लिए एक अफवाह ये भी है, अफवाह है, ये सामने से कंफर्म कर रहा हूँ कि आप अपने आप को वन मैन आर्मी मानते हो और इसलिए सारा काम अकेले ही करना चाहते हो, ऐसा है क्या? मैं अपने आप को वन मैन आर्मी नहीं मानता, ये आप लोगों का सोचना है। मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी मेरे काम को, जो भी मुझे अपना काम करना है, वह मैं उसको ठीक तरीके से कर दूँ। बहुत बढ़िया। ये ताली बजा करके अप्रिशिएट करें इनको। तो कोई सवाल पूछना चाहेगा? हमारे तो 3 सवाल हैं, हमारे पास समय की कमी है, पीछे से ऑडियंस से हमें सवाल लगातार जो है पिंच किया जा रहा है कि समय हो रहा है। हम अभी लेकिन अभी छोड़ने वाले नहीं हैं, अभी हम और अभियुक्त आपके सामने लाएंगे। तो कोई ऑडियंस से पूछना चाहता है तो जल्दी से पूछ लीजिए। अरुण अंकल, हाँ जी, अरुण जी पूछ रहे हैं आलोक जी से सवाल। ये सचिव के पद पे कब तक कब्जा करने का इरादा है? बहुत बढ़िया। जब तक आप लोग कब्जा करने देंगे, ये सवाल पूछे जब तक आप लोग कब्जा करने देंगे, दे रहा हूँ ना जवाब। ये सवाल पूछे हमारे उप प्रधान जी इनके जैसी वन मैन आर्मी कोई नहीं है। और उनका कहना है कि आप ये पद कब छोड़ने वाले हैं? जिस दिन आप कहेंगे उसी दिन छोड़ दूंगा। जिस दिन आप कहेंगे आलोक छोड़ दो, मैं छोड़ दूंगा। भैया हमारी वन मैन आर्मी ऐसे कैसे? हाँ नहीं, हम अभी नहीं चाह रहे। नेता कैसा हो, आलोक भैया जैसा हो। तो सबका नेता कैसा हो? हम जज साहब से पूछे जैसा हो, सबका नेता कैसा हो? मैं नेता नहीं हूँ,
मैं नेता नहीं हूँ, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं मंदिर के लिए काम कर रहा हूँ और अपने लिए काम कर रहा हूँ बस। आप उनका कहना है कि आप नेता नहीं हो, अभिनेता हो। हाँ, ये मान सकता हूँ अगर आप अभिनेता मानते हो तो। चलो आलोक भैया, थैंक यू, आप यहाँ आए। आप थैंक यू। 2 लाइनें हमारी तरफ से। जो दिल का हो खूबसूरत, जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने, आज वो हमारी महफिल में आए हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू आलोक भैया, थैंक यू। मैं अब जिनको लॉलीपॉप एंड एसोसिएट्स, जिनको आपके सामने कटघरे में ला रहे हैं, उनके लिए 2 लाइनें मैं कहता हूँ कि उनका जिंदगी का असूल है, अर्ज किया है, जीवन खुद को खोजने के लिए नहीं, खुद को बनाने के लिए होता है। ठीक है क्या ये? बिल्कुल। आइए आइए, बुलाते हैं हमेशा स्माइलिंग, एक्टिव और फुल ऑफ एनर्जी हर दिल अजीज। जी वो है हमारी महिला समाज की कोषाध्यक्ष श्रीमती शर्मिला जी जैन। तालियां तालियों में कंजूसी नहीं कीजिए, स्वागत कीजिए ऐसी चुलबुली और खनकती व्यक्तित्व की मालकिन, खनकती आवाज ये की सब मालकिन। खनकती आवाज वगैरह तो सब में होती है, लेकिन इनकी जो हंसने की कला है ना, वो शायद किसी में भी नहीं है। और मनोज भैया इसका जवाब बढ़िया से देंगे। सही बात है, मतलब ये ऊपर हंसती है तो नीचे आवाज आती है। हाँ ना, पूरे पॉकेट में आती है, मुझे पता है। मनोज भैया कहते हैं आज तक तो मैं बोल नहीं पाया। ये ऑर्डर हो गया जज साहब का कि मुकदमा जारी रखा जाए। तो पहला प्रश्न पूछता हूँ कोषाध्यक्ष जी, अफवाह है आपके बारे में कि आपके पति इतने यंग इसलिए रह पाए हैं क्योंकि आप उन्हें परेशान ही नहीं करती, ऐसा है क्या? नहीं, मैं तो परेशान पूरा करती हूँ उनको। कभी वो फोन नहीं उठाते। हाँ, इसीलिए फोन नहीं उठाते। आप लोगों का क्या, मेरा फोन नहीं उठाते। आप बिल्कुल सही हो, हमारे साथ हैं। मैं परेशान करती हूँ, पूछ लो सही उनको। पॉइंट टू बी नोटेड हो मैं तो- उनका जवाब गलत साबित हुआ है यहाँ मनोज जी का। मैं तो शर्मिला भाभी अंचल को बोलता यही हूँ क्या? कि देख, वो बेचारी तंग नहीं करती तो कितने यंग है, तूने मुझे अभी से बुड्ढा बना दिया। आजल कल से मेरे पास आ जाएगा। भाभी जरूर से, अभी कल नहीं, अभी एक ही में, और देरी क्यों? फिर ये उड़ती हुई चिड़ियाओं भी नजर लगना शुरू कर देंगे। ये अनिल कपूर बन जाएंगे। तुषार तो अमरीश पुरी। तो शर्मिला जी, आप पर एक और इल्जाम है कि आप जब हंसती हो तो बहुत ही खुलकर हंसती हो और उससे आपके सफ़ेद दांत सबको दिखाई दे जाते हैं। तो आपके सफ़ेद दांतों का राज किस में छुपा है? आपके टूथपेस्ट में जिसमें नमक है, कोयला है या कुछ और है? नहीं, मेरे पति का प्यार। तभी आप मेरे पति का प्यार मेरे को इतना मिलता है कि मैं मतलब हर टाइम खुश रहती हूँ। तभी आपने घिसा घिसा के इतना पतला कर दिया। अब आप ये जैसे टूथपेस्ट चेंज हो जाता है, नई ट्यूब आती है तो नया तो नहीं आएगा। नहीं, परमानेंट है, टेंशन मत लो। आगे वाले 7 जन्मों तक फिक्स है। क्या पीपरमेंट है? परमानेंट है, परमानेंट। इनका कहना ये है जैसा भी है मेरा है। मेरा है। अच्छा, तो तीसरा प्रश्न भी पूछ ही लेते हैं आपसे कि एक अफवाह ये भी है कि घर में आपकी बात न सुने जाने पर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड टीवी और फोन पर कब्जा कर लेती हैं और अपनी बात पूरी सुना करके मानती हैं और फिर उसी के बाद वो कब्जा छोड़ा जाता है। परिवार पर ऐसा जुल्म क्यों करती हैं आप? देखो, सबने अपने हाथ खड़ा किया है। हम सबने हाथ खड़ा किया है। ये बिल्कुल अंदर की बात पता चली है। अंकित भाई घर पे आना, बताऊंगी आपको। तो मतलब ये सही है? सही है। अच्छा, तो पब्लिक को कोई प्रश्न पूछ रहे हैं इनसे?
हमारी कोषाध्यक्ष सुषमा जी, प्रधान सेविका जी पूछना चाहती हैं। सुषमा जी, बदला मत निकालना, क्वेश्चन ही पूछना। मेरा सवाल ये है कि इसकी आवाज पीछी पीछी क्यों है? वो तो मेरी मम्मी को पूछना पड़ेगा। चलो भाभी से पूछ लेते हैं। हाँ भाभी, बेटी भाभी ही बता सकती है। तीखा भी खाती हूँ, मीठा भी खाती हूँ, सारा खाती हूँ। चलो ठीक है, मेरी सेहत का राज पता है सबको। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद भाभी। 2 लाइनें आपके लिए शर्मिला भाभी। आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह, आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद सितारे में झिलमिलाने लगे। वाह, वाह, देख वाह, के वाह। दिल उनको झूमने लगा, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। बहुत सुंदर, तालियों से आपकी विदा कीजिए हमारे सेक्टर की महिला समाज की कोषाध्यक्षा को। और ये सब बुला लें। जरूर। तो ये उस शख्सियत को आवाज़ दे रहा हूँ जिसके बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, और उनके लिए 2 लाइनें कहता हूँ कि किस्मत की इमारतें ढह गई पर अपनी मेहनत से सपनों की मंजिल पर खरोंच तक ना आने दी। इस सोच को अपनी ज़िंदगी का फलसफा बनाने वाली शख्सियत को बुलाते हैं। हाँ जी, कोई बता रहा था मेरे को अभी इधर से, क्या नाम है उनका? ये नाम मैं अनाउंस कर दीजिए सब। हमारी महामंत्री, महिला महामंत्री शिखा जैन। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, जो हैं इंटेलिजेंट, जो हैं कॉन्फिडेंट और साथ साथ हार्ड वर्किंग, इतनी क्वालिटीज अपने अंदर समाये हुए हैं, जिनका नाम है महिला समाज की महासचिव श्रीमती शिखा जैन। स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ। सभी को मेरा जय हिंद। जय हिंद। कृपया मुझे लॉलीपॉप टीम बताएगी कि मुझे यहाँ किस इल्जाम में इस कटघरे में बंद किया गया है। आप बैठिए, आपको बैठा अच्छा, के बैठना अलाउड है? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद जी। बिल्कुल, हम आप सबकी इजाजत हो तो मैं बैठ जाऊँ? आपको आपको जैसा मैं बैठ सकती हूँ? धन्यवाद जी। हाँ जी, लॉलीपॉप टीम। ओके, लॉली जी। तो महासचिव साहिबा, आपकी लिए ये अफवाह है कि आपने कुछ ऐसा करवाया है कि जिससे 7 जन्म आपको यही वर्तमान वाला कमिटेड पति मिले, ऐसा है क्या? वैसे तो मैं अफवाहों पे ध्यान नहीं देती हूँ, अफवाहों पे किसी को ध्यान देना नहीं चाहिए, सिर्फ कंफर्म बात पे ही बात करनी चाहिए। और ये कंफर्मेशन तो मैं लिखवा के लाई हूँ कि ये जन्म 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 तक मेरे ही रहने वाले हैं, अप्पा नहीं है, तो इनका पीछा छूटने नहीं वाला मुझसे। अप्पा नहीं है। सही बात तो है। मैंने कहा ना, अफवाह पे मैं ध्यान नहीं बात देती। है, शिखा भाभी ने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है लोग भैया पे। इतने मुश्किल से अपने हिसाब से set किया है। अपना थोड़ी set करते हैं। एक इतनी प्यारी मूर्ति बनाई गई है, सजाई गई है, तो इस मूर्ति को किसी और को देने ये तो बहुत 7 जन्म तो ये ऑलरेडी उनके साथ रह चुकी है और अगले 5 जन्म छोड़ने वाली नहीं है। ये आलोक भैया कहते हैं ऐसा। शिखा भाभी का तो मानना यही है, अभी 7 साल बाकी। बार बार एक ही चीज पे मेहनत नहीं करनी चाहिए ना। अभी अपने हिसाब से सब सेट कर लिया, तो हर जन्म में सेट करने से अच्छा है कि इस जन्म में सेट करें, आगे उसको और बेटर करें और बेटर करें, और एक दूसरे के साथ निभाते रहें। नहीं, पीछे नहीं छूटने वाला, सॉरी। एक सेकंड, ये सवाल थोड़ा सा पर्सनल है भाभी, लेकिन आपसे जैसे कि हम लोग ने एक रिक्वेस्ट करी थी शुरू में कि आप अपने मन पे कुछ भी मत कीजिए। ये एक हंसी सवाल वाला क्वेश्चन यहाँ पर जिनवाड़ी भी रखी हुई है हमने टेबल में जज साहब के, कि कोई भी यहाँ पर जाएगा तो कोई भी दिल पर अंकित करके नहीं जाएगा। हाँ, किसी के लेकिन- साथ। मैं किसी की भी बात का मन में अपने रखती ही नहीं हूँ, मुझे जो बोलना है मैं हाथ के हाथी बोल बाल के खत्म कर देती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नचिका, बहुत ही अच्छा। तो ये तो गड़बड़ हो गई यार, जवाब तो उन्होंने दे दिया, सवाल क्या पूछूं? अब ये आप सोचे आपको क्या सवाल पूछना है। पर सवाल तो पूछना है। क्या बात, लॉलीपॉप टीम के सवाल ही खत्म हो गए लगता है। सवाल नहीं, कुछ सवाल भी खत्म हो गए, यहाँ डर के मारे पूछने की हिम्मत नहीं। मैं इतनी डरावनी भी नहीं हूँ।
नहीं वो आप आलोक जी से पूछ सकते हैं, मैं इतनी डरावनी भी नहीं हूँ। तो कल ही मेरे कान में बोल के गए थे कि भाई अच्छा, क्या बोल के गए थे बताना तो जरा, घर जाके पूछूंगी फिर। ये लोगों भाभी के सामने सीधे सीधे धमकी है यहाँ पर। बताना तो जरा क्या बोला। देखो घर जाना है अब, अभी तो एक ही डरा हुआ था। मुझे लग रहा है कि आज कोई भी घर पे सही सलामत से पहुंचने वाला नहीं है। नहीं, मेरे वाले की तो गारंटी है। नहीं ये 1 पीस में कल वापस आपको मंदिर में नजर आएंगे सुबह। कोई नहीं, मैं सवाल पूछ लेता हूँ, काफी लोगों से आ रहा है सवाल। हाँ, नहीं हम घर में सुलट लेंगे। आलोक भैया, अगर आपको किसी का साथ चाहिए तो पहले बता देना। वैसे कुछ होना जाना नहीं है, कोई नहीं जाने वाला आपके साथ, आपको अकेले ही खेलना है। नहीं, मैं वही सवाल अब मैं इनसे भी पूछ रहा हूँ। मेरा सवाल यही है कि आदमियों में वन मैन आर्मी आलोक भैया और औरतों में वन मैन आर्मी शिखा भाभी। नहीं, ऐसी शायद आपको कुछ गलत फहमी है। मैं कोई 1 मैन आर्मी नहीं हूँ, मेरी पूरी आर्मी वहाँ सामने बैठी हुई दिखाई दे रही, मेरा पूरा महिला मंडल वहाँ सामने बैठा है। मैं अकेले कुछ भी करने वाली हूँ, जब तक ये लोग नहीं है मैं भी नहीं हूँ। बहुत बढ़िया, लेकिन इस सवाल में अभी खत्म नहीं हुआ सवाल। तो मैं तो अपनी तरफ से सफाई दे रही हूँ, आप क्यों सवाल को डरे जा रहे हो। नहीं, सवाल आपने अभी पूरा नहीं सुना। अच्छा, बोलिए। हमारा ये इसके पीछे ये था कि इतनी एनर्जी कहाँ से लाती है? हाँ, सवाल ये था इतनी बेसिकली। एनर्जी कहाँ से आती है? आप? इतनी एनर्जी आपको चाहिए तो चटोरा टिफिन से आप ऑर्डर कर बहुत सकते बढ़िया, हैं। बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया। ये भैया मैं बिजनेस भी करती हूँ, तो बिजनेस का भी ध्यान रखना पड़ता है। नहीं, नहीं। और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला तो बहुत अच्छा। बताना तो पड़ता है एनर्जी का राज क्या देखो, है। प्लीज डोंट माइंड, हमें कोई आलोक भैया से पैसे नहीं मिले चटोरा को प्रमोट करने के लिए। तो ये और मैं भी नहीं देने वाली हूँ, मैं भी नहीं देने वाली हूँ। आपने राज पूछा एनर्जी का, वो मैंने बता दिया। भाई जो चटोरा मैं सबको खिलाते हैं वो मैं भी खाती हूँ, तो मेरी एनर्जी तो वहीं से आती है। मैंने झूठ तो बोला नहीं। की पर्ची काट दी जाए 11,000 रुपए की। ये वो आलोक जी जाने, उनका काम जाने। चटोरा का नाम मैंने नहीं लिया था, जब मेरे को कटघरे में खड़ा करा था आप लोगों ने ही लिया था। अरे भाई निकल, और मैंने भी कोई पब्लिसिटी नहीं की, मेरे से पूछा था एनर्जी का राज क्या, मैंने तो सच्ची बताया भाई। सीखा दे या लोग दे, निकालने तो लोग की जेब से ही है। देखो, चटोरा का नाम हमने ही लिया था और 11,000 भी हम ही बोल रहे हैं, आप दीजिए। आप नहीं बोल रहे, हम ही बोल रहे हैं। चटोरा भी हमने बोला था, ये भी हम ही बोल रहे हैं। देखो आलोक भैया, अगर कुछ हमारी फीस बढ़ा दो तो हम कहीं एडजस्टमेंट का सोचें। अच्छा, आपको ना 2 लॉलीपॉप घर पहुंच जाएंगे। एक बार हम ही लेट्स खाना चाहते हैं लॉलीपॉप। लेस भी मिल जाएंगे। नहीं, ये लॉलीपॉप तो हमारे नाम को रिप्रेजेंट करती है। हाँ, तो तभी तो आपको दी जाएंगी ना, आपकी पब्लिसिटी भी तो हो जाएगी ना लॉलीपॉप से। वो ठीक है। आप रोज इनके लिए चटोरा टिफिन भिजवा दिया ठीक है, डन। हमारे लिए छुट्टी हो। वेरी गुड, थैंक यू। और फिर हमारी टीम और अच्छे से काम करेगी और अच्छे अच्छे प्रोग्राम यहाँ दिखाएगी। तीसरा और आखिरी सवाल भाभी से। आखिरी सवाल हमारी तरफ से, आप पर इल्जाम है कि आप इतनी परफेक्ट कैसे हैं, इसको विस्तार से बताना पड़ेगा आपको। परफेक्ट, नहीं, परफेक्ट। परफेक्ट पहले तो आप थोड़ा सा डिफाइन करेंगे परफेक्ट चीज़ होती क्या है। मुझे तो नहीं पता परफेक्ट क्या होता है। हम तो सिर्फ करके सीखते हैं, गलतियाँ करते हैं, सीखते हैं, गलती करते हैं, सीखते हैं। परफेक्ट तो कभी नहीं होते हम। आप घर संभालती हैं, मंदिर वो का तो सभी काम संभालते हैं। तो मंदिर का कार्य संभालती नहीं, हैं। ये सब इतने तो हर सारे कोई संभालता है। ये तो हर कोई संभालता है। भैया को संभालते हैं, वो इतने सबको सारे संभालते हैं। व्यवसाय आप संभालती ये हैं। बताइए इन सबको, मेरे को तो पता है, मैं संभाल लेता हूँ। बाकी सबको बताइए कि आप आलोक भैया को कैसे संभालती हैं, तो बाकी सब ये तो राज की बात है, ये सबको थोड़ी बताई जाएगी। हाँ, ये और वो बेचारे तो खुद ही संभल जाते हैं। तो कहते हैं ये इसके बस का संभालना नहीं, मैं खुद ही संभल जाता हूँ। चलिए, अब ऑडियंस पे आते हैं। ऑडियंस को कोई सवाल? ऑडियंस पे कोई सवाल पूछने आ जाए। हाँ जी, आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। चालू बोलिए, चालू। आपने कहा 1 वुमेन आर्मी है और 1 मैन आर्मी, तो दोनों आर्मी घर में एक साथ कैसे रहती, कैसे मैनेज करती? बहुत बढ़िया सवाल। सवाल है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो एक मयान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती। और यहाँ पर भैया इसका जवाब ये है कि मयान में 2 तलवारें एक हाथ नहीं रह सकती, तुम टर्न बाय टर्न नहीं रह लेते उसके अंदर, कभी वो कभी मैं। बहुत ही बढ़िया बात। ये भी सही नहीं है, रह सकते। ये भी सही है। शिखा भाभी के लिए तालियां। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ आकर
आप लोगों के बीच कुछ कहने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शिखा भाभी आपके लिए 2 लाइनें हम कहते हैं। फूल खिले गुलशन में, फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई, फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई, आप आए साथ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए शिखा भाभी के लिए। ऐसा बुला लें इनको। जरूर जरूर। तो जिनको अब हम बुला रहे हैं उनके लिए कहना चाहता हूँ मनोज जी कि बहुत छाले हैं उनके पैरों में, बहुत छाले हैं उनके पैरों में, कम वक्त जरूर रसूलों पर चला होगा। तो आइए आवाज देते हैं उस व्यक्तित्व को जिसने अपनी जिंदगी का ये मोटो बनाया है। किसी को कोई आइडिया तो दिया गया है, तो आइए आवाज देते हैं उन्हें जो है समझदार, आइए जो है समझदार, टू द पॉइंट बात करने वाले, तन मन धन से धर्म के लिए डिवोटेड और ज्ञानी भी। हाँ जी, वो है हमारे सह कोषाध्यक्ष और पंच कल्याणक के सोदरबिंद श्री मनोज जी जैन, पॉकेट 27। तालियां, 2 तालियां, जब तक वो सीट पे बैठ जाए कम से कम तो बजाइए। साहब से परमिशन मिल गई है? परमिशन है मनोज जी पर मुकदमा चलाने की। तो सह कोषाध्यक्ष जी, आप पर इल्ज़ाम है कि आपके दिमाग में ऐसी कौन सी व्यथा रहती है जो कि आपके मन में हमेशा शंकाओं को जन्म देती है? दोबारा ये सवाल एक्चुअली हमारे मन में आया। तो भैया एक ऐसे आप पर इल्ज़ाम है कि आपके दिमाग में ऐसी कौन सी व्यथा रहती है जो कि आपके मन में शंकाओं को जन्म देती है? ये सवाल हमने इसीलिए पूछा, अरुण अंकल आप भी जानते हैं सवेरे सवेरे अभिषेक में रोज एक सवाल होता है, ये ऐसा क्यों होता है? एक खत्म होता है, दूसरा निकला आता है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन जरा विस्तार से बताना पड़ेगा। देखिए, मेरी बातें सारी पवित्र हैं, मेरी बातों को अदरवाइज मत लीजिएगा। नहीं, कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। ऐसा आप सब जानते हो कि मैं क्या कौन हूँ? अभी मैं धीरे धीरे आपके समाज में आ रहा हूँ, और ये तो मेरे सुबह से शुरू होता है और शाम तक चलता रहता है। सुबह घर में शुरू होती है तू मैं, और रात को हैप्पी एंडिंग। घर में भी शंका शुरू हो जाती है। सुबह सुबह मेरी बीवी बोलती है, संगीत में लहरियाँ चलती हैं सुबह सुबह घर में, कहो तो सुनाऊं, और लेकिन सब लोग आप साथ देंगे तो। अरे स्वागत है, अरे ऑडियंस स्वागत है, ये कुछ सुना रहे हैं। तालियां 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 तालियां। हाँ, स्वागत है, स्वागत है। सुबह सुबह मेरी बीवी शुरू होती है, आपको जोश से पता नहीं लगा वो नहीं है, तभी तो आवाज कर रही है। सुबह सुबह मेरी घरवाली बोलती है, उठाती कैसे है? आपको कैसे उठाती हो कि मैं नहीं जानता छाबड़ा जी, लेकिन मेरी वाली उठाती है, चल सन्यासी मंदिर में, तेरी घंटी मेरी तालियां मिलके अभिषेक कर आएंगे। बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया भाई, वाह। साथ साथ तर जाएंगे। भाई वाह, भाई वाह, भाई मेरी बातें पवित्र हैं, कोई अदरवाइज ना ले, बिल्कुल भी नहीं, ये अदरवाइज वाली बात ही नहीं है, इसमें तो धर्म ही धर्म है। पहले शब्द से सन्यासी, मतलब धर्म से शुरू किया, और नहीं कोई बिल्कुल भी अब हम कहाँ अपने धर्म को छोड़ने वाले, तो हम इसको जवाब देते हैं सुबह सुबह ही, हम क्यों जाएं मंदिर में, स्थानक है हमारे अंदर में, वहीं पे हम जाके तर जाएंगे। तो सुबह सुबह ऐसे शुरू होता है, और धीरे धीरे आपके समाज में आ रहे हो, शंका तो होगी। नहीं, आपने सवाल तो आपका स्थानक से चालू होता है, लेकिन एंडिंग है आपका। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तालियां बजा दी, तालियां बनती है। ये एक ऐसी शख्सियत है जो 2 समाजों को साथ लेके चल रही है।
और हमें बहुत गर्व है इन पे कि ये जहाँ जाते हैं वैसे डल जाते हैं। स्थानक में जाते हैं तो स्थानकवासी हो जाते हैं, श्वेतांबर बन जाते हैं, दिगंबरों में आते हैं तो दिगंबर बन जाते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, इनके मुंह से हमेशा यही सुनने को मिलता है, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम सब जय ये पनिशमेंट ये जो है ना वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में नहीं है। अभी जज साहब हमारे हाथ में सिर्फ मुकदमा लड़ना है। मनोज सर, आप पर एक इल्ज़ाम ये भी है कि आप धर्म ज़्यादा करते हो और अपनी वाइफ पर कम ध्यान देते हो। क्यों जी, ऐसा न्याय क्यों करते हो? ऐसा है, मुझे जो कुछ भी मिला मेरे घर से मिला, और घर का मतलब सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। एक बार मेरे को जब स्वर्ग से स्वधर्म का जो स्वधर्म में छोटे इंद्र होते हैं उनका आया कि भी आप क्या चाहोगे जिंदगी में। मैं कभी हम तो बहुत तरह के प्रलोभन दिए गए, हम शुक्रगुजार हैं उसका जिसने हमें एक छोटी सी सुंदर सी बीवी दी। छोटी सी सुंदर बाबा देखो पीछे बरका भाभी आज आई नहीं है, वरना बरका भाभी इनको देखिए बताती है, बरका भाभी छोटी यहाँ कैसी होती है। मौजूद नहीं है। उसके बाद डर देखिए नहीं, आवाज भी डर देखिए, मतलब तारीफ ही निकल रही है, पीछे से भी तारीफ ही निकल रही है। अच्छा ओके अब ये सवाल हम ऑडियंस को देते हैं। कोई सवाल पूछना चाहे मनोज भैया से? आपको मंदिर की तरफ आने के लिए किसकी वो मिली, वाइफ की या ससुराल की? देखो सुरेंद्र जी, आप और हम एक ही कश्ती के सवार हैं। मुझे पता है ससुराल वाले आपके मंदिर वाले हैं, मैं बहुत अच्छी बहुत पीछे से जानता हूँ, और आप स्थानक वाले हो, और आप जितने क्वेश्चन करते हो, पुराना मानना, जितने क्वेश्चन करते हो स्थानक के बेस होते हैं। आपके क्वेश्चन में चाहे महाराज जी से पूछो चाहे कुछ पूछो, उनकी पुट जो होती है वो स्थानक वाली होती है। सुरेंद्र जी, आप जानते हैं हम दोनों इस मंदिर अब हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। वो आप वाला डायलॉग कि रांड दो नापा काट ले, लेकिन चलिए थैंक यू जी, थैंक यू मनोज भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपके ये थे पंचकल्याणक के सौधर्म इंदौर शहर कोषाध्यक्ष श्री मनोज जी, पॉकेट 27 से। अब एक लाइन मनोज भैया के लिए। आप आए श्रीमान तो ऐसा लगा तकलीफों को जैसे दवा मिल गई। तकलीफों को जैसे दवा मिल चलो गई। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और तालियां बजा के इनका विदाई कीजिएगा। और ये हमारे कॉलर कमीज सब खींच दी गई है। हम अब इसके बाद किसी भी अभियुक्त को बुला नहीं पाएंगे, और समय जो है ना, अब हम जज साहब से दरखास्त करते हैं कि इनको क्या इन्होंने पनिशमेंट दी है वो बताएं। बता दें, और जो नाम पुकारेंगे जज साहब वो खड़ा हो जाए अपनी जगह। मिस्टर मनोज पॉकेट 12। मनोज जी पॉकेट 12 से। मनोज जी, 10 लक्षण पर्व में आप मंदिर के अंदर अभिषेक के लिए कम से कम 4 दिन आएंगे। बहुत बढ़िया। मैं रिपीट कर देता हूँ, एक पनिशमेंट मनोज भाई को पनिशमेंट मिली है कि 10 लक्षण पर्व के दौरान कम से कम 4 दिन प्रक्षाल करेंगे। हाँ, कम से कम 4 दिन प्रक्षाल। ये अच्छी बात है कि आप अपना सौभाग्य समझते हैं, उसके लिए धन्यवाद। दूसरा पनिशमेंट आपको ये परमिशन, ये मिनिमम आना है, ज़्यादा आएंगे तो ये और अच्छी बात है। आप आगे भी आए, 10 दिन नहीं, आप आए, रोज आए, बस 10 लक्षण में कम से कम 4 दिन। मनोज जी पॉकेट 27। मनोज जी पॉकेट 27। 10 लक्षण पर्व के दौरान आप कम से कम 4 दिन समाहित करेंगे। आप अभिषेक में भी समायकी होती है वो मेरे ख्याल से। नहीं, ये शंका हम नहीं समाधान कर पाएंगे। तो नहीं, ये शंका आप जज के उस पर सवाल नहीं उठा सकते। जज ने आपको जो पनिशमेंट दे दी आपको माननी पड़ेगी,
वरना आपका जज अभी 51,000 रुपए का चेक काट देगा। ठीक है जज साहब, ठीक है। नहीं भाई, चेक नहीं कटेगी, रसीद कटेगी। रसीद, हाँ वही। ये देने पड़ जाएंगे चेक काट दिया तो। ये मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते कर दिया आप। सुषमा भाभी 10 इलेक्शन पर्व के दौरान कम से कम 5 नौकार मंत्री की माला जपेंगी। ठीक है। धन्यवाद। तालियां बजाते रहिए, सबको पनिशमेंट सुनाई जा रही है। बहुत आसान पनिशमेंट हो गया आंटी। आपकी मर्जी है कि कम से कम है इसलिए। शर्मिला आप ही जी, ले सकते हैं। शर्मिला जी 10 इलेक्शन पर्व के दौरान 4 दिन कम से कम पूजा में उपस्थित रहेंगी। जो आ गया। मिस्टर अरुण 10 इलेक्शन पर्व के दौरान कम से कम 3 दिन अपनी मनपसंद की मिठाई का त्याग करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। हमारे महामंत्री आलोक जी, रसगुल्ला। उनके लिए आलोक जी 10 इलेक्शन पर्व के दौरान आप 10 के 10 दिन भगवान के दर्शन के लिए जरूर आएंगे। शिखा जी 10 इलेक्शन पर्व के दौरान आप कम से कम 5 बार महावीर चालीसा पढ़ेंगी। जी जज साहब। धन्यवाद। मीनू जी, मीनू जी आहार मंत्री मीनू जी 10 इलेक्शन पर्व के बाद आप पार्टी देने का इंतजाम करेंगी। भैया महिला वर्ग में नाराज हो जाएगी, पुरुष वर्ग का नाम नहीं ले रहे हैं। नहीं, वो उनकी इच्छा है, पुरुष वर्ग को अकेले को दे या महिलाओं को साथ दे। महिलाओं को तो पहले मिल चुकी है पार्टी, पुरुष वर्ग में जा रहे एक पार्टी के लिए भी नहीं, गलत बात। सिर्फ पुरुष वर्गों की पार्टी होगी। बोलो बोलो आंटी बोलो। अपनी मंत्री पद से अभी मैं आहार इनको खिला के अभी अपने आहार मंत्री से पद इस्तीफा नहीं देना चाहती। भाई आपने अरेंजमेंट करना है, आप अपने हाथ से बनाएं या दीपक जी से बनवा करके खिलाएं, उसके लिए हमारा नहीं ये सारे भाग जाएंगे मुझे छोड़ के अगर मैं इनको खिला दूंगी आहार। ना कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा। नहीं कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा। मैं बरी नहीं होना चाहती। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। मैं बरी नहीं होना चाहती। मुझे देखो जी इस वक्त मैं ना एक हस्बैंड की हैसियत से बोल रहा हूँ। मेरे को इस वक्त जो है ना लॉली ना समझा जाए, मैं इस वक्त एक हस्बैंड की हैसियत से बोल रहा हूँ, आहार मंत्री के हस्बैंड की हैसियत से मंजूर है। ये बात। चलिए अब हम लोग ने आपका काफी टाइम लिया, आपका काफी टाइम लिया और एंजॉय किया होगा। आपने हम लोगों का बहुत साथ दिया, आप सभी का बहुत और फिर से जाते हुए एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि इसको आप अपने दिल पे ना लें, ये एक सिर्फ हंसी मजाक के हिसाब से करी गई है कि एक छोटी सी कोशिश थी। और हम अपने जज साहब का भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पूरा समय हमें दिया और पनिशमेंट भी इतने अच्छे लिखे हैं कि सबके लिए बहुत अच्छे लिखे उन्होंने, मजा आ गया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी अदालत एक बार और रिपीट की जाए। आज जिस बंदे को आप बुला नहीं पाए, जिसके लिए आप टाइम नहीं दे जा पाए, मेरे हिसाब से आपको एक दिन और देना चाहिए। ये अदालत अभी खत्म नहीं हुई है, इस अदालत को आगे बढ़ाते रहिए। मैं कहती हूँ 10 दिन में एक बार और होना चाहिए। हमें बहुत खुशी है कि
आपका इतना प्यार देख के हम काफ़ी रोमांचित हैं और कोशिश करेंगे कि हमारे पास अगर समय हुआ, समय की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि और बच्चे पूरे 10 दिन का कार्यक्रम लेके आए हुए हैं, वो उनकी सब प्रिपरेशंस हैं, तो इसलिए मैं अब कमिट नहीं करता कि हम इसी 10 दिन में फिर दोबारा कर पाएंगे। और एक रिक्वेस्ट हमारी फीस के लिए हम कमेटी से करते हैं ये नहीं गेम खत्म हो जाए तो ये नहीं कि हमारी फीस रोक दी जाए। हाँ आज समय की कमी है, बच्चे वेट कर रहे हैं। अदालत समय से चलती है। हमें एक दिन के लिए बुलाया गया था। तारीख पे तारीख। तो बहुत बहुत धन्यवाद यार। ये आइडिया सिर्फ हमारी कल्चरल टीम का था, पर इसको प्रस्तुतता सुंदर रूप से प्रस्तुत करने का सारा संघर्ष दीपक अंकल ने कार्यभार इसका संभाला है और उनकी टीम ने हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। ये मेरे को सुंदर रूप से उन्होंने प्रस्तुत किया है। मेरे को सीनियर होने का श्रेय दे रही है। नहीं और हमारी ये वैसे भी बहुत मदद करते हैं। हमारी हिंदी थोड़ी तंग है तो हम दीपक अंकल के ही दरवाजे खटखटाते हैं हिंदी के लिए। आप जो